प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज 22 जनवरी का ये पावन दिन है, पावन पर्व है और इस दिन हमारे भारतवर्ष में भगवान राम लल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो इस महान दिन की, महान पर्व की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और हम सब खुश नसीब हैं कि हम इस पावन पर्व के साक्षी बन रहे हैं। और इसी दिन अपने संत टॉपिक चल रहा है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो में भी भगवान राम से ही संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो अपने पहले संत आज संत माव जी पढ़ते हैं। संत माव जी पढ़ते हैं। जैसे छोटू सिंह रावणा का जो अभी गीत चल रहा है, बहुत बढ़िया गीत है? ये मंदिर नहीं साधारण है, धर्म की गौरव गाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी वही सारे लोग अपने सुन रहे हैं। तो बहुत पावन पर्व दिन है। और इसी दिन में मैं जो भगवान विष्णु के सारे अवतार है, जो त्रेता युग में राम हुए, द्वापर युग में कृष्ण हुए, और उसी के आगे जो 10वें अवतार है भगवान विष्णु के संत माव जी, उन्हीं को इस वीडियो में अपने चर्चा में करेंगे। तो पहली लाइन भी वही लिखता हूं कि संत माव जी को उनके अनुयायी भगवान विष्णु का 10वां, भगवान विष्णु का 10वां ओब्लिक कौन सा अवतार माना जाता है? कल्कि अवतार माना जाता है। तो संत माव जी जो हमारे राजस्थान की पावन धरा पर हुए, वह भी भगवान विष्णु के कौन से अवतार है? 10वें हैं, कल्कि अवतार माने जाते हैं। इनके बाद इनकी बातें सिंपल जो बातें हैं, इनका जो जन्म है वो आपके 1714 ईस्वी का माना जाता है। और इनके जन्म का स्थान जो है वो आपके साबला गांव है। कौन सा है? साबला गांव। और साबला गांव कहाँ पे है? तो अपने बताएंगे डूंगरपुर में है। साबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में है। इनके पिता का नाम दालम ऋषि, इनके पिता का नाम दालम ऋषि, इनकी माता का नाम केसरबाई, माता का नाम केसरबाई, और जाति से ब्राह्मण है। जाति से क्या है? आपके ब्राह्मण है। तो ये इनके जन्म की बातें हैं कि संत माव जी का जन्म कब हुआ? 1714 ईस्वी में। जन्म का स्थान साबला गांव डूंगरपुर, पिता का नाम दालम ऋषि, माता केसरबाई, और जाति क्या है? ब्राह्मण। इसके बाद संत माव जी ने जो तपस्या की, संत माव जी ने जो तपस्या की वो आपके कहां पर की थी? तो बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम, माही सोम जाखम। ये जो बेणेश्वर धाम है हमारा सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है, माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम। यहां पर इन्होंने तपस्या की। और ये कहां पर है? तो ये गांव का नाम एग्जाम में आता है नवा टापरा गांव। और नवा टापरा गांव कहां पर है? तो यह भी डूंगरपुर में ही है। तो यहाँ पर इन्होंने तपस्या की संत माव जी ने। और यहाँ पर तपस्या करते ही इन्हें किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इनके द्वारा संप्रदाय चलाया गया। और जिस संप्रदाय का नाम क्या रखा? तो अपने को बताना है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंक है, जिस पर कोई भी कलंक नहीं हो, अर्थात इसका तात्पर्य होता है पाप से रहित। क्या है आपके? तो बताना है पाप से रहित। निष्कलंक का तात्पर्य क्या है? तो पाप से रहित है। निष्कलंकी संप्रदाय की इन्होंने क्या की है? स्थापना
की है। तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने संप्रदाय बनाया, लेकिन बाद में संप्रदाय बनाने के बाद इन्होंने प्रधान पीठ भी बेणेश्वर धाम में नहीं रखी, बल्कि संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने जन्म के स्थान पर ही रखी। और जन्म का स्थान जो है इनका साबला गांव, और साबला गांव कहाँ पर है? वही डूंगरपुर। तो जो जन्म का स्थान है वही इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो अपने बताएंगे चौपड़ा वाणी। मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? चौपड़ा वाणी इनका मुख्य ग्रंथ है। और इसके बाद इनका उपनाम, तो लोग इनको क्या कहते हैं? तो बताना है वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी। वागड़ किसको कहते हैं? तो D+B अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को हम वागड़ कहते हैं। तो इनको ही वागड़ का धनी माना जाता है। वागड़ के क्षेत्र में अधिकतर किस जनजाति के लोग हैं? भील है। तो संत माव जी ने भीलों के लिए, संत माव जी ने किसके लिए? भीलों के लिए एक आंदोलन भी चलाया, और जिसका नाम क्या था? लसाड़िया आंदोलन। संत माव जी ने भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? तो आप बताओगे संत माव जी ने भीलों के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। तो ऐसे करके ध्यान रखना है कि ये हमारे राजस्थान के एक संत है जिनका नाम है संत माव जी। संत माव जी को उनके जो अनुयायी है वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं, अर्थात कल की अवतार मानते हैं। तो आज तो बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए मैंने इन संत को अपने सिलेबस में आज के दिन डाला है। तो ये 10वां या कल की अवतार मानते हैं। माव जी के बारे में मेन बातें, जन्म कैसे संबंधित, तो जन्म 1714, जन्म का स्थान साबला गांव, दालम ऋषि पिता का नाम, माता का नाम केसरबाई, और जाति क्या है? ब्राह्मण। तपस्या इन्होंने कहाँ पर की बड़े होने पर? तो बेणेश्वर धाम, माही सोम जाखम का पवित्र त्रिवेणी संगम जो है और नवा टापरा गांव में है, ये डूंगरपुर में स्थित है, वहां पर तपस्या की और इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की। उसके बाद इन्होंने अपना संप्रदाय बनाया जिसका नाम क्या रखा? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंक का तात्पर्य क्या है? तो जिस पर कोई कलंक ना हो, मतलब पाप से रहित है। और उसके बाद प्रधान पीठ भी क्या है? साबला गांव। मुख्य ग्रंथ कौन सा है? चौपड़ा वाणी। उपनाम क्या है इनका? तो वागड़ का धनी। एक आगे आएंगे अपने वागड़ का धनी, तो वो अलग आएंगे। ये आज क्या है? अपने वागड़ का धनी, वो मेले त्योहार में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर है। तो वागड़ का धनी मतलब वाग धनी किसको कहते हैं? परिवार का धनी। ठीक है, मैन मुख्य आदमी। तो वागड़ के मुख्य आदमी कौन है? संत माव जी। और माव जी ने भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? तो लसाड़िया। लसाड़िया का पठार पर भील ही वहां पर रहते हैं, तो ये जियोग्राफी में भी आप पढ़ते हो। तो लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया? भीलों के लिए। तो संत माव जी ने चलाया। ओके, इसी तरह आज और मैं कह रहा हूं इसी वीडियो में अपने दो ही संतों के बारे में थोड़ा देखेंगे। एक और महान है जहां पर भी राम का नाम है, और कौन सा संप्रदाय आपके? मोस्ट इंपोर्टेंट, राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक, राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन हुए? तो आप कहोगे संत रामचरण जी हुए। कौन हुए? तो हम कहेंगे संत रामचरण जी। संत रामचरण जी का जन्म, अब इनकी बातें बढ़ रहे हैं अपने पूरी किनकी? संत रामचरण जी की। तो इनका जन्म कब है? तो ये 1714 में माव जी और 1719 में कौन से हो गए? रामचरण जी का क्या है? जन्म है। इनके जन्म का स्थान, जन्म का क्या आपके स्थान? तो जन्म का स्थान कहाँ पर है? तो बताना है सोडा गांव। कौन सा गांव बताओगे? सोडा गांव, जो टोंक में आता है।
कहाँ पर आता है? आपके टोंक में। तो टोंक के सोडा गांव में हमने पढ़ा था संत पीपा जी। तो पीपा जी का जो तपस्या की थी पीपा जी ने, वो टोंक के टोडा गांव में की थी। तो वो तो टोडा है और इनका राम सनई से यहाँ पर आ रहा है, तो ये सोडा गांव है। ऐसे करके ध्यान रखना है कि राम सनई संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक जो रामचरण जी है, इनके जन्म का स्थान कौन सा है? तो सोडा गांव टोंक। और जन्म कब है? 1719। उसके बाद इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम है बख्ता राम जी। क्या है तुम्हारे? बख्ता राम जी। और माता का नाम क्या है? तो अपने कहेंगे देव जी। माता का नाम क्या है? तो अपने कहेंगे देव जी। पिता का नाम बख्ता राम, माता का नाम देव जी। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम है गुलाब कंवर। क्या है तुम्हारे? गुलाब कंवर। एक रामचरण जी के बचपन का नाम, रामचरण जी के बचपन का नाम क्या है? तो अपने कहेंगे राम किशन जी। क्या कहेंगे? राम किशन जी। रामचरण जी के बचपन का नाम क्या है? तो राम किशन जी है। पत्नी का नाम गुलाब कंवर, पिता माता। उसके बाद इन्होंने संप्रदाय कौन सा बनाया? तो संप्रदाय आप बताओगे कि राम सनई संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक यही हैं। और राम सनई संप्रदाय की आपके क्या प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो अपने कहेंगे शाहपुरा। अब शाहपुरा वर्तमान में राजस्थान का नया जिला भी है। पहले शाहपुरा पहले कहाँ पर आता था? भीलवाड़ा। देखो शाहपुरा है जो जगह है वो राजस्थान में दो बड़ी शाहपुरा जगह है, विधानसभा मुख्यालय है। तो एक जयपुर में है, लेकिन ये भीलवाड़ा में था पहले शाहपुरा। वर्तमान में शाहपुरा खुद क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो वहां पर इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। और इनका मुख्य ग्रंथ, इनका क्या तुम्हारे मुख्य ग्रंथ? तो आप बताओगे अणभे वाणी। मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो अपने कहेंगे अणभे वाणी। तो मुख्य ग्रंथ अणभे वाणी है। और ये संप्रदाय राम सनई, इनका मुख्य ग्रंथ कौन सा? अणभे वाणी। ये लोग जो राम सनई संप्रदाय के जो अनुयायी है, वो हर शब्द में राम का यूज करते हैं। अनुयायी क्या है? हर बात में राम शब्द का यूज करते हैं। राम शब्द का काम में लेते हैं, राम शब्द बोलते हैं। हर चीज में, खाना खाते हैं तो भी पूरी राम, सब्जी राम, ऐसे ही बोला करते हैं। तो इनके ये हर शब्द में राम है हैं। और इनकी जो ये पीठे हैं वहां पर भी राम नाम का जप 24/365 चलता रहता है। इसीलिए इस संप्रदाय में सत्संग के स्थल को, इस संप्रदाय में सत्संग के स्थल को भी क्या कहा जाता है? तो अपने कहेंगे राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। इनका मुख्य उत्सव कब है? मुख्य महोत्सव। तो इस संप्रदाय का मुख्य महोत्सव कौन सा है? तो आप कहोगे फूल डोल महोत्सव। कौन सा है? फूल डोल महोत्सव। और फूल डोल महोत्सव कब मनाया जाता है? तो अपने कहेंगे होली के अगले दिन। कब मनाया जाता है? होली के अगले दिन। अब होली कब आती है? फाल्गुन की पूर्णिमा को। तो अगला दिन कौन सा महीना लग जाता है? चैत्र। तो ये भी प्रश्न आ रखा है कौन से माह में? तब चैत्र ऑप्शन आया था, चैत्र में है। बाकी सब लोग होलिका दहन करते हैं, ये होलिका दहन नहीं करते हैं। होली के दिन अपनी पीठों पर चले जाते हैं, वहां पर पूरी रात राम का नाम लेते हैं और अगले दिन वहीं पर उत्सव मनाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। उसी को फूल डोल महोत्सव कहा जाता है। तो फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है? तो अपने कहेंगे राम सनई संप्रदाय से है। होली के अगले दिन अर्थात कौन से महीने में? चैत्र माह में ये मनाते हैं। इसके अलावा जो राम सनई संप्रदाय के अनुयायी है, मतलब जो पीठों पर निवास करने वाले संत हैं, वो अनुयायी
कैसे वस्त्र धारण करते हैं, तो हम कहेंगे वे सब लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कैसे करते हैं? गुलाबी। ठीक है, तो अलग अलग संप्रदाय में आगे अपने जसनाथ जी पढ़ेंगे हैं, तब भगवा वस्त्र वगैरह आ जाएगा है। फिर अपने जैसे चरणदास जी पढ़ेंगे तो पीले वस्त्र आ जाएंगे। तो उसी प्रकार राम शनि संप्रदाय के अनुयायी कैसे वस्त्र धारण करते हैं, तो हम कहेंगे गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से संत हैं? राम शनि संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक रामचरण जी। जन्म कब है? 1719। जन्म का स्थान टोंक का कौन सा गांव? सोडा। पिता का नाम बख्ता राम जी, माता का नाम क्या है? देव जी। उसके अलावा पत्नी कौन? गुलाब कंवर। बचपन का नाम राम किशन। संप्रदाय कौन सा बनाया? राम सने ही। प्रधान पीठ शाहपुरा जो वर्तमान में जिला बन चुका है। और मुख्य ग्रंथ कौन सा है? अणभे वाणी। इनके अनुयायी हर बात में, हर शब्द में क्या बोलते रहते हैं? तो राम शब्द हैं बोलते हैं। और सत्संग के स्थल को भी क्या कहते हैं? राम द्वारा। इनका मुख्य महोत्सव कौन सा है? फूल डोल है, जो होली के अगले दिन चैत्र माह में ये लोग इनके अनुयायी मनाते हैं। ग्रस्त लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी जो इनके संत हैं जो पीठों पर निवास करते हैं, वे कैसे वस्त्र धारण करते हैं? तो अपने कहेंगे गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? राम शनि संप्रदाय की राज्य में 4 पीठे हैं। कितनी पीठे हैं? 4 पीठे। अपने कह सकते हैं शाखाएं, या अपने कह सकते हैं स्थान, कुछ भी अपने नाम ले। उनमें से प्रधान पीठ आपके आ गई शाहपुरा, तो अभी वो भी वापस लिखेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं पीठ या स्थान, और सामने जो आपका रहेगा वो हर पीठ के संस्थापक। हर पीठ के क्या? आपके संस्थापक। तो इधर आपका क्या आ जाएगा? कर्म संख्या। ऐसे करके टेबल बना लेते हैं। कर्म संख्या में नंबर 1 कौन सा है भाई? शाहपुरा। शाहपुरा क्या है? पीठ में भी वापस लिख देता हूं, प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ। और संस्थापक हमने अभी पढ़े हैं, कौन है आपके? संत रामचरण जी। कौन से संत हैं? रामचरण जी इस पीठ के संस्थापक हैं। उसके बाद हम नंबर 2 पढ़ते हैं। तो नंबर 2 कौन से हैं हमारे? खेड़ापा। क्या है? खेड़ापा। खेड़ापा कहां पर है? जोधपुर में। अब वर्तमान में जिला जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण में जो खेड़ापा स्थान है, वहां पर मुख्य संस्थापक कौन हुए? तो ये हमारे जोधपुर के ही हैं, बिकम कौर के रामदास जी महाराज हुए। इन्होंने तपस्या खेड़ापा में की थी। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, 4 पीठ 4 आपस में क्या करो? मिलान करो। नंबर 3 जो है वो आपकी सिंहथड़। कौन सी है? सिंहथड़। और सिंहथड़ कहां पर है? बीकानेर में। सिंहथड़ कहां पर है? बीकानेर में। और वहां पर संत कौन हुए? तो आप बताओगे संत हरि रामदास जी। एक जैसे ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो रामदास जी और संत हरि राम दास जी। जबकि नंबर 4 कौन सी शाखा है? रैण है। और रैण आपके कहां पर पड़ती है? नागौर में। और रैण नागौर में कौन से संत हुए? तो हम कहेंगे संत दरियाव जी महाराज हुए। कौन से हुए? संत दरियाव जी हुए। तो ऐसे करके ये टेबल बन जाती है राम शनि संप्रदाय की 4 पीठें। और उनमें से प्रधान पीठ कौन सी है? तो शाहपुरा वाली है, रामचरण जी की। उनकी तो अपने पूरी बातें पढ़ी। खेड़ापा में रामदास जी महाराज हुए, सिंहथल के अंदर हरि रामदास जी महाराज हुए, और रैण नागौर में कौन है? तो हम कहेंगे संत दरियाव जी है। अब इनसे भी अगर आगे बढ़े, तो इन चारों में से कौन सी पीठ को, इन चारों में से कौन सी पीठ को सांप्रदायिक, कौन सी पीठ को सांप्रदायिक सौहार्द की पीठ कहा जाता है? सांप्रदायिक सौहार्द मतलब क्या होता है? तो अपने लिखेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारा। इसकी पीठ कौन सी मानी जाती है? तो बताना है इन चारों में से रैण पीठ।
कौन सी पीठ? रैण पीठ। और रैण पीठ के मुख्य संस्थापक कौन हुए? तो हम कहेंगे संत दरियाव जी हुए। कौन हुए? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने कहा कि हम जो हर नाम में राम बोलते हैं, इस राम में रा का मतलब तो राम है, जबकि मैं का मतलब मोहम्मद है। तो हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। तो इस पीठ को हम सांप्रदायिक सौहार्द की पीठ या शाखा भी कहते हैं। कौन सी? आपके रैण पीठ, जो दरियाव जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई। ओके, तो ऐसे करके चारों में से आए अलग अलग स्थान हैं तो अलग अलग सांप्रदायिक सौहार्द के देवता पूछे तो रामदेव जी, और राम सनई संप्रदाय में पूछे तो संत कौन से? दरियाव जी, जिन्होंने रा शब्द का अर्थ राम बताया और मैं का क्या बताया? मोहम्मद बताया। तो ये रैण है, रैण के पास में ही। तो ऐसे करके रामसनी संप्रदाय कंप्लीट। अगले संत का नाम मैं लिखता हूं, अलग ही है, संत चतुरादास जी महाराज। संत चतुरादास जी महाराज। तो ये जो संत चतुरादास जी महाराज है, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? प्रधान पीठ या मुख्य स्थान कौन सा है? प्रधान पीठ या मुख्य स्थान कौन सा है? तो अपने कहेंगे बुटाटी धाम। क्या कहोगे? अब ये रैण के पास ही, इसीलिए जस्ट साथ में पढ़ते हैं। और बुटाटी धाम भी कहाँ पर है? आपके नागौर के अंदर स्थित है। और हमारे चतुरादास जी महाराज किसके विशेषज्ञ हैं? तो लकवे के इलाज के संत। लकवे के इलाज के संत। मारवाड़ में क्या हैं? अमेरिका से भी यहाँ पर आए पेशेंट। अगर किसी को लकवा है और कहा जाता है कि उन्होंने चतुरादास जी महाराज के नाम की तांती पहन ली, तो लकवा नहीं होता है। वहाँ पर जाकर अगर फेरी देते हैं, लकवा तैयार हो जाता है। उस मिट्टी में ही इतनी ताकत है। तो चतुरादास जी महाराज के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपने अगर बात करें नेक्स्ट, तो आज अब राम राम ही चल रहा है, तो एक ये भी बता देता हूं, रामावत। रामावत ओब्लिक कहा जाता है आपके रामानुज। रामावत, रामानुज या रामानंदी संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय ओब्लिक रामावत संप्रदाय ओब्लिक रामानुज या रामानंदी संप्रदाय, तीनों एक ही चीज है। तीनों में फर्क क्या है तो वो देखना है। पहला नाम क्या आया? रामावत। तो हम कहेंगे इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो राम नाम की पूजा की जाती है। राम नाम की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? रामावत कहते हैं। राम नाम की पूजा की जाती है, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम क्या है? तो हम कहेंगे रामावत है। नेक्स्ट बात का कहे, संप्रदाय का नाम क्या हो गया? रामानुज। तो इस संप्रदाय की शुरुआत, इस संप्रदाय की शुरुआत ओब्लिक भारत में, ओब्लिक भारत में मुख्य प्रवर्तक, ओब्लिक भारत में मुख्य प्रवर्तक कौन हुए? तो हमको बताना है रामानुजाचार्य जी हुए। रामानुजाचार्य जी हुए, इसीलिए संप्रदाय को क्या कहा जाता है? रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो ये रामानुजाचार्य जी है वो कहाँ से संबंधित है? तो आप कहोगे दक्षिण भारत से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे करके ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत में इस संप्रदाय की, तो दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत में इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, इसलिए हम इस संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? राम नाम की पूजा की जाती है, इसलिए हम इस संप्रदाय को रामावत भी कहते हैं। और भारत, पूरे भारतवर्ष की बात करें
तो इनके मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे जो दक्षिण भारत से थे, इसीलिए इस संप्रदाय को रामानुज भी कहते। तो नेक्स्ट बात क्या बच गई, रामानंदी। तो ये बताना है, जैसे अपने ये भारत की बात करें तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई दक्षिण भारत से, लेकिन उत्तर भारत में यहाँ पर है, उत्तर भारत में कहां पर आपके उत्तर भारत में अथवा राजस्थान में, उत्तर भारत में अथवा राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार, इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया, तो आप कहोगे रामानंद जी ने किया। रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं, रामानंद जी ने किया, इसीलिए इस संप्रदाय को हम लोग रामानंदी भी कहते हैं। तो रामावत, रामानुज और रामानंदी संप्रदाय तो सर्वाधिक हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में या राजस्थान में प्रचार प्रसार किसने किया है, तो रामानंद जी ने किया है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रामानंदी भी कहते हैं। आपको पता होगा तो हमने धन्ना पढ़ा है, संत धन्ना, संत पीपा, कबीर, ये सारी जो हैं, रैदास, ये सब के शिष्य, भाई सबके गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। तो ये हमने वहां पर भी पढ़ा। तो उत्तर भारत में है निर्गुण की प्रवृत्ति के ये जो रामानंद जी के मुख्य शिष्य धन्ना पीपा जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत वाले, तो सब रामानंद जी के शिष्य हैं, और इसीलिए इस संप्रदाय को हम राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात ध्यान रखनी है बस कि राजस्थान में एक नाम लिख दूं मैं, कोई लिखूं, रामानंदी लिख देता हूं कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की क्या प्रधान पीठ, तो आप बताओगे गलता जी। क्या बताओगे, गलता जी। और गलता जी कहां पर है, जयपुर में है। ठीक है, अब गलता जी के उपनाम, गलता जी के क्या आपके उपनाम खूब सारे हैं। तो एक तो ये गालव ऋषि की तपोस्थली है, क्या है आपके, गालव ऋषि की तपोस्थली, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गलता जी भी कहते हैं। नेक्स्ट अपने अगर बात करें तो इसी को हम राजस्थान की मंकी वैली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बंदर है, मंकी मतलब बंदर, वैली मतलब घाटी, तो बंदरों की घाटी, तो राजस्थान की मंकी वैली भी कहते हैं। और दूसरा गलता जी को ही हम छोटी काशी, छोटी बनारस, छोटा बनारस कुछ भी नाम देवें, तो इसीलिए जयपुर को दूसरी काशी जो कहा जाता है वो इसी चक्कर में कहा जाता है। तो गलता जी ही छोटी काशी है। एक और अगर नाम मैं बताऊं तो इसी की तुलना है इलाहाबाद के तोताद्री से भी होती है, इसीलिए हम इसको उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं। तो ये सारे नाम किसके हैं, तो गलता जी नामक स्थान के हैं। गलता जी कहाँ पर है, जयपुर में। तो गलता जी है उत्तरी तोताद्री कह दो, गालव ऋषि की तपोस्थली, राजस्थान की मंकी वैली, छोटी काशी, सारे नाम किसके होंगे, गलता जी के, जो रामानंदी संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ। अब नेक्स्ट लास्ट लाइन यही बचती है कि इस पीठ की स्थापना किसने करवाई, तो पीठ की स्थापना आमेर के शासक, पीठ की स्थापना किसने करवाई, तो हम कहेंगे आमेर के शासक हुए, जिनका नाम था पृथ्वीराज कच्छावा। क्या नाम था आपके, पृथ्वीराज कच्छावा नामक राजा ने करवाई है। पृथ्वीराज अजमेर में भी है, पृथ्वीराज बीकानेर में भी है, पृथ्वीराज नाम मेवाड़ में भी है, और पृथ्वीराज नाम यहाँ पर भी है। दो तीन बातें हैं, खानवा के युद्ध में भाग लिया है, उसके अलावा आमेर के 12 बराबर हिस्से बांटे तो 12 कोटड़ी व्यवस्था, और मेन ये बात कि रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना गलता जी जयपुर में करवाई। और यहाँ की मुख्य गद्दी पर इन्होंने किसको बैठाया, तो इन्होंने अपने आराध्य को बैठाया, और जिसका नाम क्या था, कृष्णदास पैयहरी। मुख्य गद्दी पर किन्हें बैठाया, तो मुख्य गद्दी पर कौन से संत बैठे, तो कौन मुख्य गद्दी पर कौन से संत, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन से संत बैठे,
तो हम कहेंगे कृष्णदास पेय हरि। तो ऐसे करके ध्यान रखना है। ये आपके रामावत भी है, रामानुज भी है, रामानंदी भी है। तो इस वीडियो में हमने आज है, बहुत बड़ा दिन है पूरे भारत के लिए, तो राम नाम का ही पूरा पूरा संतों के बारे में चर्चा की है। और आपको भी, आप सभी पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। जोर से बोले सभी विद्यार्थी, जय श्री राम। धन्यवाद।